स्वागत है आप सभी का हमारे इस ITI गोल्ड चैनल में। आज हम लोग जिस ड्राइंग के बारे में बात करने वाले हैं वो अभी आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो आज हम लोग इस ड्राइंग को आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए सीखने वाले हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि इस चैनल के बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू को बनाना होता है तो सबसे पहले व्यू का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करना जरूरी है। इसके अंदर सभी कटे हुए खांचे हो, स्लॉट हो, होल्स हो, उसके बारे में पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। तो यहाँ यदि इस व्यू की हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई कितना है ये जानकारी आपको लेना जरूरी है। तो लंबाई निकालने के लिए आपको टोटल एलिवेशन की तरफ से यहाँ आप देख रहे हैं इस सारी लंबाई को आपको काउंट करना होगा। चलिए हम लोग टॉप से काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10, उसके बाद ये रिब की चौड़ाई 12, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 22। बट हमें ऑल ओवर लंबाई जब ज्ञात करना होगा तो कौन कौन सी लंबाई हम लोग जोड़ेंगे ये भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 और ये 12, इस दोनों का आपस में जोड़ेंगे और इसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर से इसके सेंटर तक की लंबाई जो कि यहाँ पे लिखा हुआ 86, इसको आप ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर इस सेंटर से लेके इसका यहाँ टॉप तक का जो लिखा हुआ है रेडियस 32, इसको आप ऐड कर देंगे। इस प्रकार से आपका टोटल लंबाई निकल जाएगा। यदि हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई के लिए आप इसको इस ओर से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ बीच में देख रहे हैं आप 12 और एक तरफ लिखा हुआ है 50, तो अपोजिट साइड भी आप इसको 50 मान के चलेंगे। तो ये 50 प्लस 50 और प्लस 12 को आप ऐड करते हैं तो आपका ये चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार हाइट की हम लोग बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ बॉटम लिखा हुआ है ये आपका 19 और इसके बाद यहाँ से इसके सेंटर तक की दूरी 75 लिखा हुआ है और इसका टोटल और ओवर हाइट ज्ञात करने के लिए हम लोग इस तरह से सेंटर पे चलते हैं और इस सेंटर से इसके टॉप तक का हाइट को देख लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20। तो आप इस 20 को प्लस 75 प्लस 19 को आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल जॉब का हाइट निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बारी आता है व्यू का ओवरव्यू देखने के लिए, जैसा कि हम लोग इससे पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ में आपका यहाँ कुछ एक डेटा और मिस है, उसको भी आपको देखना होगा। ये 19 के बाद यहाँ कुछ डेटा है, इस डेटा को आप को लेके साथ में चलना होगा। इसको हम थोड़ा सा जो कि यहाँ 26 लिखा हुआ है इसको हम आपको थोड़ा सा व्यू को इस तरह से करके दिखा रहे हैं। यहाँ से देखने के बाद आपको टोटल स्पष्ट और पता चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हाइट निकालने के लिए इस 19 को यदि लेते हैं तो इसके साथ हमें कुछ यहाँ पे और भी मर्ज करना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इस टॉप से लेके इसका बॉटम तक का जो कि 26 है। तो 26 आपको इस कॉर्नर से नीचे जाना है। इसके लिए सहूलियत ये हो सकता है आप टॉप टू बॉटम यदि चलते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 20, तो 20 हम यहाँ से सेंटर तक आ जाएंगे प्लस 75 को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ देखिए 12 को ऐड करेंगे और प्लस 26 को यदि आप ऐड करते हैं, इस प्रकार से आपको जोड़ने में सुविधा होगी, जिसमें आपको 19 को ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपका ऑल ओवर हाइट निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप इस व्यू को देख सकते हैं रोटेट करके और यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्लॉट आर पार गया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ होल की बात करते हैं तो ये होल आप देख सकते हैं इसको इस तरह से करके, ये थ्रू आउट होल है, ये दोनों होल भी हमारा थ्रू आउट है। इसीलिए आपको ओवरव्यू में व्यू इस चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से व्यू को स्पष्ट समझने के लिए बताया जाता है और उम्मीद है कि आप लोग को जरूर है कि ड्राइंग समझ में आ रहा होगा। यदि आप शुरू से इस चैनल में जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी हम लोग जब देख रहे थे स्टार्टिंग में तो ये हमारा कुछ इस तरह से रखा हुआ था, ये हमारा 50 दिख रहा था बट इधर का व्यू नहीं दिख रहा था। यहाँ कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है, इसलिए बार बार इस व्यू को हम लोग रोटेट करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप जब इस तरह से देखते हैं तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा यहाँ से ये 50 है, इस साइड भी हमारा ये 50 है और बीच में हमारा 12 है। और इसी तरह से हम लोग इसको रोटेट करते हैं और देख लेते हैं इसका चारों तरफ से क्या स्थिति है। यहाँ देखिए 10 आपका ऑलरेडी ये पीछे की ओर निकला हुआ है। ये सारा का सारा हम लोग दोबारा देखने वाले हैं।
यहाँ का भी होल की यदि बात करते हैं, ये भी देखिए थ्रू आउट होल है। तो इस तरह से आप जब व्यू को अपने अनुसार रोटेट करके देख सकते हैं तो फिर आपको प्रोजेक्शन को बनाने में बहुत सुविधा होती है। और इसी जानकारी के अभाव में बनाया जाने वाला व्यू कभी कभी गलत हो जाता है। तो ये आप देख चुके हैं अभी फ्रंट व्यू, साइड व्यू और बैक साइड व्यू देख सकते हैं। यदि हम लोग ऑर्थोग्राफी की बात करते हैं तो पहले भी हम लोग इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, सारे लाइंस को हम लोग कुछ डिग्री में परिवर्तन कर देते हैं। जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ से ये राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, ये टोटल लाइन हम लोग 30 डिग्री मान के चलते हैं। ये सारे लाइंस जितने भी देख रहे हैं 30 डिग्री, और अपोजिट साइड जो भी लाइंस जा रहे हैं, चाहे वो कर्व हो या फिर आपका सीधा हो, ये सारा का सारा 150 डिग्री, और वर्टिकल लाइन जितने भी है उसको हम लोग 90 डिग्री मान के चलते हैं। और जब भी व्यू को परिवर्तन करते हैं ऑर्थोग्राफिक में तो सारे 30 डिग्री और 150 डिग्री के लाइन को 180 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री रखा जाता है। और टेपर लाइन जिस प्रकार टेपर बना हुआ उसी प्रकार टेपर को हम लोग जोड़ देते हैं। ये सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोग तक पहुंचाया जा चुका है। अब हम लोग इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने से पहले वन बाय वन इसको देख सकते हैं। जैसे एलिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एलिवेशन की तरफ से यदि हम लोग देखते हैं इसको इस तरह से, अभी मैं इसको जूम कर दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ये व्यू किस तरह से बना हुआ है। अभी आपके स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये व्यू इजीली इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ कुछ डायमेंशंस दिख रहे हैं और कुछ डायमेंशंस अभी यहाँ पे हिडन हो चुके हैं मूव होने के चलते। तो वहां पर आप जाके अभी ऑर्थोग्राफिक व्यू में देख लेंगे सारा डायमेंशंस और आपका क्लियर हो जाएगा। अब लाइन की यदि बात करते हैं, देख सकते हैं आप 180 डिग्री में लाइन कन्वर्ट हो चुका है, 90 डिग्री वाले लाइन सारे 90 डिग्री में आ चुके हैं। टेपर लाइन अपने अनुसार टेपर में बना हुआ, और कुछ टेपर है जो सीधा सीधा 90 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब सिंपली आपको इसका ड्रॉ करना है। इसके अंदर में छुपे हुए कुछ भाग हैं उसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। ये हमारा इधर से एलिवेशन की तरफ से व्यू क्लियर है। तो चलिए यदि एलिवेशन की हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू में देख लेते हैं। अब मैं एलिवेशन आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ इसी के समझने में आपको बिल्कुल सुविधा हो। ये आपका अभी यहाँ पे फ्रंट से दिखाया जा रहा है, जिसको कि हमने यहाँ पे अभी देखा है इस रूप में। अब इसका डायमेंशंस की कुछ कमी है, कुछ हिडन्स आए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका सारा का सारा डायमेंशन लिखा हुआ है। नीचे वाला भाग यहाँ पे 44 है और ऊपर वाला भाग ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इस तरह से। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हिडन की यदि बात करते हैं, देखिए आपने वहां पे देखा था ये होल्स आर पार थे, इसको हम लोग दोबारा देखने वाले हैं। फिर ये दोनों होल्स यहाँ पे हिडन के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पे भी आपका हिडनेस दिखाया गया है। तो ये आखिर क्यों बन रहा है इसको हम लोग एक बार पुनः यहाँ पे आके देख लेते हैं, जो कि हमने शुरू में भी देखा था। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा व्यू को इस तरह से कर्व करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये होल, तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो छुपा हुआ भाग है हिडन के रूप में, जिसको कि हमने यहाँ पे डॉटेड के दिखाया है। तो ये आपका दोनों डॉटेड क्लियर हो चुका है, सारे दूरी लिखे हुए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये छोटा वाला भाग की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका इस पॉइंट से 16 के दूरी पे यहाँ पे होल्स बने हुए हैं, एक इधर और एक अपोजिट साइड, कि दोनों एक ही आपस के सिद्ध में बने हुए हैं, तो ओनली आप 1 दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है दूसरा। और यदि हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ को देखने के लिए हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से रख के यहाँ से भी देखा जा सकता है, यहाँ पे भी बने हुए हैं। और इसका यदि हम लोग साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो सेंटर से 10 ऊपर और 10 नीचे यहाँ पे आपका इस डॉटेड लाइन को दिखाया गया है। ये हाइट की बात करते हैं, ये टेपर का हाइट कहाँ तक जाके मिलता है, जिसके लिए साइड व्यू में हम लोग जाके चर्चा करेंगे। और सारे डायमेंशंस आपके सामने क्लियर हैं। लाइन का थिकनेस आप देख रहे हैं, जब भी ड्राइंग को ड्रॉ करें लाइन का थिकनेस अवश्य मेंटेन करें, अदरवाइज आपका ड्राइंग कुछ इस तरह से दिख सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, यदि आप लाइन को इस तरह से पतला रखते हैं तो आपका ड्राइंग अपूर्ण माना जाएगा। अभी यहाँ देख सकते हैं कि सारे लाइंस पतले हैं और आपका ये जो डायमेंशंस लाइन है और एक्सटेंशन लाइन है वो इससे मोटा लग रहा है देखने में। तो ऐसा आपका ड्राइंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत नेगेटिव है ड्राइंग के लिए। तो आप इसको कम से कम लाइन का मेंटेन इस तरह से करके रखेंगे। ऑब्जेक्ट लाइन हमेशा आपका मोटा होना चाहिए, ये ड्राइंग की क्वालिटी को आपको दर्शाता है, आपके नॉलेज को दर्शाता है, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू था।
इसी प्रकार हम लोग देखते हैं इधर से साइड व्यू को। साइड व्यू देखिए, अब आपके सामने मैं इसको जूम कर दे रहा हूं जिससे कि समझने में आपको बिल्कुल असुविधा न हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये साइड व्यू को, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके रख रहा हूं। ये आपके सामने साइड व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स का प्रयोग किया गया डिफरेंट टाइप का, जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो कि टेपर हमारा कहाँ तक दिख रहा है और हमारा ये भाग कहाँ तक है बीच वाला। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह से। सेम थिंग है, सारे डायमेंशंस आपके सामने क्लियर हैं। नीचे साइड जितना भी चौड़ाई है जोड़ा हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ से आप देख के इसको कॉपी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके दोबारा इसका जो भी डेटा है उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा सारे हिडन लाइन की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि और जितने भी लाइन्स हैं वो सीधा है, सिर्फ आपको मेजरमेंट करना है और लाइन को सीधा खींचना है। टेपर आपस में देख रहे हैं, टेपर टेंजेंट से मिले हुए हैं यहाँ तक, इधर भी टेंजेंट से लेके यहाँ तक मिले हुए हैं। बीच का जो लाइन है इसका जो भी दूरी है वो ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है। अब हम लोग इसको हिडन को समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्लियर हो चुका है। अब जो यहाँ पे दोनों साइड का हमें हिडन की यदि बात करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से रख सकते हैं जिससे कि समझने में थोड़ा सा सुविधा रहे। अब देखिए यहाँ पे दोनों आपको होल्स दिख रहे हैं, जिसको कि अभी हम लोग जब साइड व्यू से देख रहे थे तो वो नहीं दिखाई पड़ रहा था। यहाँ भी जो होल बने हुए जिसको कि हमने अभी फ्रंट में बनाया था वो भी यहाँ पे दिखने लगा है, इस तरह से रखने और समझने के लिए। तो बस सिंपल है, यहाँ पर भी उसी सेंटर लाइन से ये जो पहला डॉटेड लाइन है ये आपका सेंटर से 6 लेफ्ट राइट साइड और 6 लेफ्ट साइड बना हुआ है, मतलब दोनों के बीच का डायमीटर आपका 12 है। सेम थिंग यहाँ से सेंटर लाइन कितने दूरी पे बने हुए हैं वो भी आपको वहां पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इस एज से लेके इसका सेंटर जो है वो 16 पे है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। और ये होल्स का दोनों सामने का आपका दिख रहा है डॉटेड लाइन, और ये लाइन जो है ये बीच में डॉटेड की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डॉटेड एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा व्यू को हम कुछ इस तरह से रखेंगे जिससे कि आपका वो भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एज आपका आर पार गया हुआ है, ये एज यहाँ से लेकर के वहां तक गया हुआ है। बट जब इसको हम लोग इस तरह से सामने से रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है भाग छुप जा रहा है, जिसके चलते इसको समझाने के लिए यहाँ पर आपका ये हिडन का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आप हिडन को समझ चुके होंगे। इस प्रकार से फ्रंट व्यू और साइड व्यू, रेडियस और डायमीटर बिल्कुल लिखा हुआ है, कितना हाइट पे सेंटर लेना हुआ है यहाँ पे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से साइड व्यू भी आप इजीली बना सकते हैं और इसके साइड व्यू को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके टॉप व्यू को, तो उसके देखने के लिए हम लोग सबसे पहले राइट साइड व्यू, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको टॉप व्यू में लेके आते हैं आपके सामने और इसको जूम करके आपके सामने हम इसको रख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका टॉप व्यू बना हुआ है। ये टॉप व्यू भी हमारा जो फ्रंट व्यू जितना हमारा लंबा होता है, टॉप व्यू की लंबाई सेम होती है। साइड व्यू हमारा जितना चौड़ा होता है, टॉप व्यू उतना हमारा ये ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल एक रूल है समझने और याद रखने के लिए। और यहाँ पर आप इसके टॉप व्यू को देख सकते हैं जस्ट फ्रंट के ऊपर में। यहाँ इसको मैं एक बार छोटा कर दे रहा हूँ आपको समझने में सुविधा रहे। ये देखिए फ्रंट और इसके जस्ट ऊपर में हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनाया जाता है। अब मैं पुनः इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ अभी यहाँ इसको समझने के लिए। यहाँ देखिए सिंपली ये भी ड्रॉ किया हुआ है, सारा आपको लाइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सारा दूरी यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन कुछ हिडन्स हैं, हिडन्स को हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि हिडन्स पे कमांड करना बहुत जरूरी है यदि आप इस तरह के ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 हिडन को समझते हैं। पहला हमारा ये हिडन हो चुका यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इसको उस हिडन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा व्यू को इस तरह से आपको रख रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ से जो हमने 46 का ये यहाँ पे एज बन रहा है जिसको हमने अभी देखा था इस तरह से ये आर पार गया हुआ है, तो इसको हम लोग जब भी टॉप व्यू में बनाते हैं ये 46 पे पहला छुपा हुआ भाग जो है डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपका डॉटेड क्लियर हो चुका होगा। इसी प्रकार अब हम लोग इसको दूसरा यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये हमारा जो होल बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होल, इस होल सेंटर से
इसका डायमीटर आप देख लें इस तरह से हमारा 20 है, तो सेंटर से 10 और 10 दोनों तरफ ये आर पार गया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा पहला और ये दूसरा क्लियर हो गया है। इसके बाद ये बीच वाला हिडन, ये हिडन कहाँ से दिख रहा है इसको समझने के लिए दोबारा हम लोग व्यू के पास जाते हैं और देखते हैं इसको बैक साइड से। यहाँ आप देख पाएंगे इजी वे में और समझने में आपको सुविधा होगी। ये देखिए ये इसका 10 वाला भाग, जब हम लोग इसको टॉप से देखते हैं इस तरह से रोटेट करके, तो ये जो इसका है 10 वाला भाग, ये एज इसके नीचे यहाँ पे बन रहा है, जिसको कि हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन के रूप में दिखाया है। ये तो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर ये जो हिडन दिख रहा है और यहाँ पे ये हिडन दिख रहा है, ये भाग हम किस तरह से यहाँ पे देखेंगे उसको समझने के लिए आपके सामने मैं व्यू को कुछ इस तरह से रख रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में सुविधा रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है। इससे पहले आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए कॉर्नर, इधर से ये लाइन जा रहा है और ये लाइन यहाँ से इस तरह से निकल रहा है, तो यही चीज यहाँ भी ऊपर में बन रहा है। जब आप इसको इस तरह से देख रहे हैं तो ये सरफेस आ रहा है इधर से और ये सरफेस आ रहा है यहाँ से ज्वाइंट कर जा रहा है। सेम थिंग अपोजिट साइड भी यही है, ये सरफेस और ये सरफेस आके यहाँ पे ज्वाइंट कर जा रहा है। तो ये जो आप टॉप से देखेंगे तो ये भाग आपका बिल्कुल नहीं दिखता है। इस तरफ की बात करें या फिर हम इस तरफ की बात करें, ये हमारा टॉप से नहीं दिख रहा है। अभी आपके सामने मैं इसको टॉप पोजीशन में भी रख रहा हूं, जिससे समझने में आपको सुविधा होगी। ये देखिए यदि हम इसको इस तरह से रख दे रहे हैं तो ये भाग हमारा बिल्कुल छुप जा रहा है इस लाइन के बराबर में, तो ये हमारा टॉप में नहीं दिख रहा है। इसी के लिए ये जो 12 है, 12 के बराबर ये लाइन आगे तक जाके इधर मुड़ा हुआ है और ये लाइन इधर से जाके इस ओर मुड़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइन हमारा आके इधर मुड़ा हुआ है और ये लाइन हमारा आके इधर मुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा हिडन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिडन कहाँ से आया हुआ है उसके लिए यहाँ पर आप समझ लें, ये हमारा जो रिब बना हुआ साइड वाला टेपर वाला भाग, ये यहाँ तक नहीं है, ये भाग कुछ आगे तक बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40, वो आपका यहाँ के इस बीच में छुप रहा है, जिसके लिए हमने यहाँ पे इस हिडन का प्रयोग किया है और साथ में इस हिडन को यहाँ पे दिखाया है। अब ये कितना आगे बढ़ा हुआ है इसको समझने के लिए एक सिंपल फार्मूला है, उसको आप समझ लें। चलिए हम लोग इसको इस तरह से रख रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, फिर हम इसको बड़ा करके आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए ये लाइन कहाँ तक जाता है इसको समझने के लिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। ये टेंजेंट जहां तक मिला हुआ है, ये 45 डिग्री पर हमने लाइन रखा हुआ है XY लाइन को, और ये टेंजेंट से इसको सीधा 90 डिग्री में आगे बढ़ाएंगे और जहां पे ये 45 डिग्री में जाएगा वहां से रिफ्लेक्ट आप कीजिएगा, इसको इस तरह से आगे बढ़ाइएगा, देखिएगा इस लाइन के सामने आएगा। अपोजिट साइड भी सेम करना है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये लाइन जहां तक आ रहा है यही आपका इसका मेजरमेंट लेने का एक सही तरीका है और इस तरीका से आप इसको वहां तक आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक रीब की बात है, आपको स्पष्ट है कि रीब कहां तक जाएगा, तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे इसको देख चुके हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद एलिवेशन, साइड व्यू और यहाँ पे प्लान निश्चित रूप से लिखेंगे, सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन बनाएंगे, वो बिल्कुल रेशियो में होना चाहिए 1:2:3 और ये इसका बनाने का तरीका है। यदि आपको समस्या होगी तो आप कमेंट करेंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, फिर भी आपको उसमें कोई समस्या हो रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में पुनः दोबारा जानकारी दी जाएगी। तो आप देख चुके होंगे और शायद समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्राइंग के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।